शंकर गौड़ की मौत के बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट 10 लाख रुपए मुआवजा इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम में एक घर का ऐलान करती है। रेवंत रेड्डी साहब ने 2019 में आरटीसी एम्प्लॉइज की स्ट्राइक को सपोर्ट करते हुए उनकी ताईद में सड़कों पर निकल कर रहते जाए, तो रियासत में जो इन्वेस्टर्स आने हैं वो इन्वेस्टर्स आना बंद हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म जो नुकसान होगा तेलंगाना को, वो लॉन्ग टर्म नुकसान से बचाने के लिए ये जरूरी है कि रियासत में इस तरह के स्ट्राइक्स ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हाजिर हुए हैं तेलंगाना की सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लेने। आइए बात करते हैं जनाब मुबशिरुद्दीन खुर्रम साहब से। कल काबीना का इजलास हुआ था, उसमें कुछ फैसले किए गए जो बहुत रियासत की माली सूरत हाल के पर रोशनी डालते हैं। देखिए, इसमें सबसे अहम फैसला जो रहा कल के काबीना के इजलास में, वो मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमएलसीज की आधी तनख्वाह रोकते हुए रिटायरीज जो है यानी रिटायर्ड एम्प्लॉइज जो है उनके बकायाजात जारी करने का। रियासत में जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है उनके जो बकायाजात है वो 8,000 करोड़ के हैं और हुकूमत जो बात कर रही है एमएलएस, मिनिस्टर्स और एमएलसीज की तनख्वाह रोकने की, अगर वो 50% रोकने की बात रोकते हैं तो वो 3 करोड़ के आसपास कुछ होगा महाना जी। क्योंकि 18 मिनिस्टर्स मजमूई एतबार से 119 अरकान असेंबली, 40 कुछ एमएलसीज हैं, इनकी 50% तनख्वाह रोक करके रिटायर्ड एम्प्लॉइज के जो बकायाजात है जो 8,000 करोड़ के हैं उनकी की इजराई की बात की जा रही है, उनके 50% रोक। तो इस तरह से हुकूमत जो ताविल भी दे रही, तो यानी जैब भी नहीं देता कि यार ये 3 करोड़ रुपए 8,000 करोड़ से क्या मुआवजा है इसका? नहीं, सिर्फ 8,000 करोड़ बाकी नहीं है। इस तरह अगर देखा जाए तो खुद हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक 6,000 करोड़ से ज्यादा रेगुलर एम्प्लॉइज के बकायाजात अदाशुदनी है। 4 मई को एम्प्लॉइज ने एक मरतबा फिर लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन करने की बात की है। रियासत में आरटीसी एम्प्लॉइज की हड़ताल जारी है। कल जो है एक आरटीसी ड्राइवर ने खुदकशी कर ली, 2 आरटीसी ड्राइवर खुदकुशी की कोशिश किए। शंकर गौड़ की मौत वाक़ई हुई, हंगामा आरई चल रही है। दूसरी तरफ हुकूमत आरटीसी की जेएसी से बातचीत जारी रखे हुए है, आज चल रही है, अभी बातचीत चल रही है। लेकिन ये जो कल फैसला किया गया कि मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमएलसीज की तनख्वाह रोक करके रिटायर एम्प्लॉइज के पेंशन बेनिफिट्स जारी किए जाएंगे, कैसे जारी कर सकते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में पहली रियासत माशी सूरत हाल से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश ने चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स की सैलरी के डिडक्शन का फैसला किया था। इत्तेफाक से वहां भी कांग्रेस की हुकूमत है। अभी तेलंगाना में माशी हालत इस कदर तबाहकुन हो चुकी है कि आप जो है एमएलएस, एमएलसीज और मिनिस्टर्स की तनख्वाह कम करके, अभी रोकेंगे, कट नहीं करेंगे, कम करेंगे, कम करके जो है आप जो है रियासत के अखराजात चलाने की बात कर रहे हैं। तो आप स्टेट को किस लेवल पे ला चुके हैं? आरटीसी एम्प्लॉइज की जो हड़ताल चल रही है, अगर आरटीसी एम्प्लॉइज की हड़ताल को देखा जाए तो आरटीसी एम्प्लॉइज कोई नए मुतालिबात लेकर के हुकूमत से रुजू नहीं हुए हैं। आरटीसी एम्प्लॉइज क्लियर कट ये कह रहे हैं कि जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए थे, मैनिफेस्टो पर अमलावरी करवाने की बात कर रहे हैं। अगर आपसे मैनिफेस्टो पर अमलावरी करवाने के लिए इस तरह खुदकशी करनी पड़ेगी तो मैनिफेस्टो पर भरोसा कौन करेगा? मोशी साहब, जब बीआरएस के दौर में यही बात आई थी, ये एक बड़ा मुतालबा जो था कि इनको सरकारी मुलाजिमिन के तौर पे ट्रीट किया जाए या फिर सरकारी मर्ज की बात थी। उस वक्त खुद रेवंत रेड्डी साहब ने इस की न सिर्फ दलील दी थी बल्कि इसके तायद करते हुए बयानात भी जारी किए थे। नहीं, और फिर सड़कों पर निकल कर एहतजाज किया था रेवंत रेड्डी साहब ने, वो और ये वादा भी किया था कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो ये पूरे 6 महीने में कंप्लीट कर।
अब तकरीबन 2.5 जी। साल हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब ने 2019 में जी। आरटीसी एम्प्लॉइज की स्ट्राइक को सपोर्ट करते हुए उनकी तायद में सड़कों पर आज निकलकर एहतजाज जी। किया। 2023 में मैं समझता हूँ 2023 में बीआरएस हुकूमत ने जी। असेंबली में एक बिल लाते हुए उसे मंजूर भी करवाया मर्जर जी। के लिए। बिल गवर्नर के पास फंस गया, जी। सूरत हाल क्लियर नहीं हुई। 2023 में हुकूमत चली गई। अब जब कांग्रेस इख्तिदार में आई है तो वो बिल क्लियर करवाना किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, क्या हुकूमत सिर्फ की। आप अजहरुद्दीन साहब के नाम को क्लियर करवाने के लिए ही गवर्नर से मुलाकात करेंगे? क्या अपनी इज्जत बचाने के लिए ही गवर्नर से मुलाकात करेंगे? क्या आरटीसी के मुलाजिमीन के मसाइल नहीं है? नहीं। स्टेट की माशी हालत जो हो रही है, वो माशी हालत को नजर में रखते हुए, सब कुछ जानते हुए फिर आप जो प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं वही फ्यूचर सिटी, भारत फ्यूचर सिटी, मूसी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, फला प्रोजेक्ट, मुजस्समे लगाने की बातें, ये किसका नजरिया है? आखिर किसके नजरिया पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? फलाही स्कीमात की कीमत पर तरक्याती काम अंजाम देना कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, तरक्याती काम, फलाही स्कीमात दो अलग बिल्कुल नहीं, उसको छोड़कर अगर ये फलाही स्कीमात को छोड़कर तरक्याती काम पॉसिबल नहीं है। सिर्फ अगर आप तरक्की करवा रहे हैं, फलाही स्कीमात को साइडलाइन कर रहे हैं, समाज का तबका एक बिल्कुल गरीब से गरीब तर होता जाएगा। जो बीपीएल फैमिलीज है वो बीपीएल गुर्बत की सतह से और नीचे आ जाएगी। तो हुकूमत की यह जिम्मेदारी होती है कि वो कहीं से भी लाए, किसी भी तरह लाए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 6 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ खर्च बीआरएस के दौर में लिया गया। बीआरएस ने 7 लाख करोड़ खर्च लिया होगा तो एसेट्स भी दिए हैं, अवाम की फलाह बहबूद की जो स्कीमात थी उन पर अमलावरी भी की थी। आप भी 10 लाख करोड़ करिए उसे, कम से कम अवाम को ये जाहिर तो ना होने दें कि रियासत खत्म हो चुकी है। अगर रियासत की फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह से रिवील होने लग जाएगी तो रियासत में जो इन्वेस्टर्स आने हैं वो इन्वेस्टर्स आना बंद हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म जो नुकसान होगा तेलंगाना को, वो लॉन्ग टर्म नुकसान से बचाने के लिए ये जरूरी है कि रियासत में इस तरह के स्ट्राइक्स ना हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज धरने ना दे, लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन ना हो। अनसर्टेनिटी रहेंगे तो यकीनन हर चीज काम पे असर पड़ेगा। अनसर्टेनिटी यहाँ से जो दौर शुरू हुआ है रियासत की कांग्रेस हुकूमत का, यहाँ से जो दौर शुरू हुआ है, मैं क्लियर कह रहा हूं कि शंकर गौड़ की मौत के बाद से कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। आपके जारी किए हुए मैनिफेस्टो पर इंप्लीमेंट करवाने के लिए उसने खुदकशी की है। आपने मैनिफेस्टो में सिर्फ आरटीसी से वादे नहीं किए थे, समाज के तमाम तबकात से वादे किए थे, जिनमें सबसे अहम खवातीन भी है। 50% जो वोटर्स 2500 रुपये कहाँ है आपके? 2500 रुपये 2.5 साल गुजर गए, 2500 रुपये भी स्कीम शुरू नहीं कर सके आप। और दूसरे स्टेट्स में ये जाहिर किया जा रहा है, खासतौर पे केरला में इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये प्रोजेक्ट किया गया कि 2500 रुपए दिए जा रहे हैं, स्कूटी दी जा रही है, फलां किया जा रहा है, सिर्फ ऐलान रहे हैं। अब शंकर गौड़ की मौत के बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट 10 लाख रुपये मुआवजा इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम में एक घर का ऐलान करती है। मुताल्लिका एमएलए मोहतरमा जो है 5 लाख रुपये अपनी तरफ से देने का ऐलान। क्या इंसानी जान की कीमत 10 लाख रुपये एक घर, 15 लाख रुपये एक घर होकर रह गई? वो नौबत यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई है। देखिए, राजू युवा विकासम स्कीम कहाँ है? कोई सवाल करने वाला नहीं है क्या गवर्नमेंट से? क्या हुकूमत से ये पूछा नहीं जा सकता? अगर जो पूछ रहे हैं उन पर तो अब यूएपीए का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। ये तेलंगाना स्टेट में तस्वुर नहीं किया जा सकता था। शुमाली रियासतों में होता था तो हैरत से हम सोचा करते थे कि भाई किस तरह कानून का गलत इस्तेमाल होता है। अब यूएपीए का इस्तेमाल सहाफती इदारों पे, सहाफियों पे किया जा रहा है तेलंगाना में।
जहां पे अवामी हुक्मरानी की बात की जा रही थी। मोशे साहब, आप अगर देखें मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में, जहाँ जिसमें कांग्रेस की हुकूमत थी, किसान पे दर पे खुदकुशियां करने लगे थे। देखिए अब जो आज सिचुएशन, अब वही बताओ अब जो सिचुएशन है, जी किसान परेशान है, जी यूरिया के लिए किसान परेशान है, रैतु बंधु स्कीम के लिए किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान है, जिनके स्टूडेंट्स लिए जॉब कैलेंडर जारी करने की बात की गई थी, स्टूडेंट्स परेशान हैं, उनके स्कॉलरशिप फी रियम्बर्समेंट स्कीम नहीं मिल रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स परेशान हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर चुके हैं उन्हें उनके बिल जारी नहीं किए जा रहे हैं, असातिज़ा परेशान है, असातिज़ा अपने पीआरसी इम्प्लीमेंटेशन, उनके जो डीए पेंडिंग है उसका इंतजार कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से लेकर अवाम से लेकर खवातीन, माइनॉरिटीज परेशान है, हर तबका परेशान है, हर तबका परेशान है। तो खुशहाल कौन है रियासत में? रियासत को जो कुछ आमदनी हो रही है वो कहाँ जा रही है, उसका भी तो हिसाब बताइए कि भाई आप हजारों करोड़ रुपए टैक्स की सूरत में स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन से जो कमा रहे हैं वो कहाँ खर्च किए जा रहे हैं? बिल्कुल फलाही स्कीमात पर जो खर्च है वो कम से कमतर होते जा रहा है दिन ब दिन। देखिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल देने के लिए कुछ एप्लीकेशंस कॉल फॉर की गई थी जी। 2 लाख एप्लीकेशंस आई हैं, 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास उस स्कीम के लिए पैसे नहीं है, और बात कर रहे हैं वो मामड़पल्ली में हजरुबात बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी करने की। तो जिस तरह से निजाम हुकूमत चलाया जा रहा है ये समस्या खासिर है। अगर आरटीसी एम्प्लॉइज की बातचीत नाकाम होती है और ये स्ट्राइक का सिलसिला आगे कंटिन्यू होती है तो हालात मजीद अबतर होंगे। एक दिन में 3 एम्प्लॉइज ने खुदकुशी की कोशिश की है, जिसमें एक की मौत वाक़ई हुई है। देखिए स्ट्राइक करने वाले एम्प्लॉइज से हमारी खास तौर पर अपील है कि वो कोई इंतहाई इक़दाम ना करे, क्योंकि जिस वक्त अलहदा रियासत के लिए तेलंगाना तहरीक के दौरान खुदकुशियों का सिलसिला शुरू हुआ था, उस वक्त हुकूमत को मजबूर होना पड़ा था, ये बात सही है, लेकिन अलहदा रियासत के लिए दी गई कुर्बानियां थी। ये अपने इदारों के लिए कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। आप दबाव डाल सकते हैं, आपकी रियासत है, आपका हक है। एक बात इनको ये जहन में रखना चाहिए कि वो अपने खानदान के कफील होते हैं। बिल्कुल, अगर वो चले जाते हैं तो खानदान पूरा मुतासिर होता है और इसके समाज पर बहुत मुज़िर असरात पड़ते हैं, मनफी असरात होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट समाज पर आने लगता है। देखिए आरटीसी एम्प्लॉइज स्ट्राइक कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आएंगे, वो दिन दूर नहीं है स्टूडेंट सड़कों पर आएंगे, वो दिन दूर नहीं है एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है अपने मुतालिबात के साथ सड़कों पर निकल आएंगे। वो तो अभी सेक्रेटरीट के अंदर ही लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, मजबूर होंगे अगर उनके मुतालिबात की तकमील नहीं होती। इसी तरह आप देखेंगे जो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं लोग, कॉन्ट्रैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सप्लायर्स की बात कर रहा हूँ, कि और प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स वाले फी रियम्बर्समेंट के लिए मजबूर हुकूमत कर रही है सड़क पर आने के लिए। अगर इस तरह से हुकूमत का निजाम यूं ही चलता रहा तो आप देखेंगे कि आने वाले दिन हुकूमत के जो बाकी दिन हैं वो सिर्फ इन क्राइसिस को निपटाने में गुजर जाएंगे और कोई फलाही स्कीमात या तरक्याती काम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फलाही स्कीमात हो या तरक्याती काम हो, बिल्कुल किसी पर अमलावरी नहीं हो पाएगी। और 2.5 साल का जो बाकी अरसा है वो इन क्राइसिस में गुजरता है, तो ऐसी सूरत में स्टेट को फिर से संभलने के लिए मजीद 10 साल लग जाएंगे। बिल्कुल विशेष सब आज देखें, अगर वजारती ग्रुप का जो आज दिन भर पूरा वेस्ट हुआ, यानी तमाम ये ग्रुप में जो शामिल वज़ीर आए आज वो दिन भर इसी काम में लगे हुए कि डिमांड्स को किस हद तक पूरा किया जा सकता है और उनको किस तरह फाइल किया जा सकता है। ऑफिशियल्स मीटिंग में हैं, 5 मिनिस्टर्स मीटिंग में हैं,
हमारे इनके डिप्टी पूरे चीफ डिपार्टमेंट्स पूरे मसरूफ हो गए, मसरूफ हैं, इसी में रह जाएंगे, इसी में रह जाएंगे। यही बातचीत क्या हुआ, दिन भर ये बातचीत हुई जिसकी वजह से दूसरा कोई काम नहीं हो पाया। तो ये सूरत हाल जब गवर्नमेंट इस तरह के मुतालिबात के आगे हाईजैक रहेगी तो कोई काम गवर्नमेंट अपने तौर पे तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, फेडरल सिस्टम, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, कोई फैसला खतई तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब नहीं कर सकते। मिनिस्टर्स की राय लेनी पड़ती है, असेंबली की राय लेनी पड़ती है, ओहदेदारों से मशवरा करना पड़ता है। एक सिस्टम हमारे पास प्रोसेस है। ये प्रोसेस में शामिल लोग अगर किसी एक काम में फंस जाते हैं तो ऐसी सूरत में दूसरे काम नहीं हो पाए। उनके अपने महकमे के दूसरे काम तेलंगाना मूवमेंट जो तवील मुद्दत तक चलता रहा, खास तौर पे 2009 के बाद मूवमेंट में जो शिद्दत पैदा हुई, रियासत आंध्र प्रदेश को मूवमेंट की वजह से जो नुकसान का सामना करना पड़ा, इन्वेस्टर्स दूर हो गए, रियल एस्टेट पूरी रियासत में कोलैप्स हो गया। इसके अलावा जो है टॉलीवुड की फिल्में बननी बंद हो गई थी। अब यहाँ पे अगर ये तेलंगाना रियासत तश्कील पाने के 10 साल के बाद तेलंगाना रियासत तेजी से तरक्की की सिमत बढ़ रही थी, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है पिछले 2-2.5 साल से, बल्कि मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि असेंबली इलेक्शन के 6 महीने बाद से जो सिचुएशन पैदा हुई, पिछली हुकूमत को गाली दो, आप दिन भर गाली दो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वो भी तो बताओ। पिछली हुकूमत ने कालेश्वरम में बदउनवानियां की, ठीक है, आप कालेश्वरम के बदउनवानों को गिरफ्तार करो, लेकिन अवाम को क्यों मुतासिर किया जा रहा है, अवाम को क्यों परेशान किया जा रहा है, और ये सिलसिला कब तक रहेगा? अगर इस सिलसिले को फौरी तौर पर नहीं रोका जाता है, हुकूमत स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, काबिल तजुर्बेकार एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल स्टेट का हासिल नहीं करता है, तो ऐसी सूरत में 2.5 साल में जो नुकसान होगा उसकी पाबजाई के लिए मजीद 10 साल लग जाएंगे। नाज़रीन, इस मौजू पे गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हड़ताल ख़त्म हो जाएगी और हुकूमत इन मतालिबात को हल करने के लिए मुस्बित रद्द अमल ज़ाहिर करेगी।